चंचल स्वभाव वो भी पसंद नहीं आया और हवा ने भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली का नाम बता दिया, विशाल पर्वत, जो उसके तेज से तेज बहाव को भी रोक सकता है। और आखिरकार ऋषि ने बुलाया स्थिरता और मजबूती के प्रतीक महान पर्वत को। अब तो लगा कि बस सही वर मिल ही गया, पर लड़की ने तो पहाड़ को भी मना कर दिया, ये कहकर कि वो बहुत कठोर हैं। अब तो ऋषि भी चकरा गए। मतलब सूर्य, बादल, हवा, पहाड़, जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतें भी उसे पसंद नहीं आई, तो आखिर अब बचा ही कौन था। अब ऋषि ने हताश होकर पर्वत से ही पूछ लिया, हे पर्वतराज, क्या आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है इस दुनिया में? और पर्वत ने जो जवाब दिया उसने तो सबको सच में हैरान कर दिया। पर्वत ने कहा, हाँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो एक छोटा सा चूहा है जो मुझे ही खोदकर अपना घर बना लेता है। जरा सोचिए, एक विशाल पर्वत और एक नन्हा सा चूहा। तो इस बिल्कुल ही अप्रत्याशित सलाह को मानकर ऋषि ने चूहों के राजा को बुलवाया और अपनी बेटी के सामने पेश किया। और जैसे ही उस लड़की ने चूहों के राजा को देखा, सब कुछ बदल गया। पहली बार उसे किसी में कोई भी कमी नहीं दिखी। उसे एक बहुत ही गहरा, एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो उसे हमेशा से जानती हो। और फिर उसने अपने पिता से कुछ ऐसा मांगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने कहा, पिताजी, मुझे फिर से एक चूहिया बना दीजिए और मेरा विवाह इसी मूषक राज से करवा दीजिए। ऋषि अब सारी बात समझ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया, अपनी शक्तियों से उसे वापस उसके असली रूप यानी एक चूहिया के रूप में बदल दिया और उसका विवाह चूहों के राजा से करवा दिया। और इस तरह अपने असली स्वभाव में लौटकर वो बहुत खुश हुई। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, नहीं, इसके अंदर आज के जमाने के लिए भी एक बहुत ही गहरी सीख छिपी हुई है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली बात, हमारा जो असली स्वभाव होता है ना, वो सबसे ऊपर है। वो लड़की असल में एक चूहिया ही थी, इसीलिए उसे अपनापन मूषक राज के साथ ही महसूस हुआ। दूसरी बात, शक्ति यानी पावर हमेशा रिलेटिव होती है। चूहे के लिए पहाड़ कमजोर है, सूरज के लिए बादल, मतलब कोई एक सबसे शक्तिशाली होता ही नहीं है। तीसरी चीज, सच्ची कंपैटिबिलिटी यानी सही मेल बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, असली खुशी दूसरों की नजरों में महान बनने से नहीं मिलती, बल्कि खुद को अपने असली रूप को स्वीकार करने से मिलती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली शक्ति दुनिया को बदलने या उस पर काबू पाने में है, या फिर असली शक्ति